दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। तो आपकी जो किस्मत है, आपके कुंडली के अनुसार, आपके ग्रह गोचर के अनुसार जो है, आपकी किस्मत सोने के रथ पे बैठने वाली है। आपकी किस्मत सोने के रथ पे बैठने वाली है। तो आज का भविष्यवाणी में आप जानेंगे कि आपकी किस्मत जो है सोने के रथ पे बैठ रही है, तो क्या क्या इनसे आपको फायदा होगा और क्या क्या हानि होगा, और किन किन चीजों से आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आखिर हमारी किस्मत सोने के रथ पे तो बैठ रही है, लेकिन ये सोने के रथ पे हमारी किस्मत बैठते बैठते हमें किन किन हालात से गुजरना पड़ेगा और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किन चीज़ों से हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों से निवेदन है, बारंबार प्रणाम है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो बड़े हैं उनका पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और एक कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, क्योंकि श्रावण माह शुरुआत होने वाली है और आप जैसे भक्त ही बाबा के रूपों में और श्रृंगार ला सकते हैं और बाबा आपके रूपों में श्रृंगार ला सकते हैं, निखार ला सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में अगर श्रृंगार ना हो तो उनका रूप अधूरा होता है। इसी तरह लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए मेकअप करते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग अपनी तरक्की और तकदीर को खोलने के लिए, सही राह सही मार्गदर्शन के लिए हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने भविष्यवाणी को सही समय पे जानते हैं। उसी तरह आपकी जरूरत भगवान को है और भगवान की जरूरत आपको है, तभी जीवन की जो पहिया है वह सोने की रथ पे चल सकेगी। अगर हम कहेंगे कि अकेला ही मेरा पूरा संसार है और सब घर से भाग जाओ, मैं ही सिर्फ रहूंगा, तो फिर क्या फायदा। जीवन में सुख और दुख भी जरूरी है। दुख हमें सिखाती है और सुख से हम ऐशो आराम जिंदगी जीते हैं। और दुख अगर आते हैं तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, वह दुख दूर हो जाता है। तो इस अनुसार मनुष्य और भगवान की जो मध्यस्थता है ये बनी हुई है। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये भी स्वयं भगवान होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह और कुछ तांत्रिक लोग के कारण से आपके जीवन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और शनि मंगल को साइड करके शनि ही बने पड़े रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि के पास कुछ नहीं है। हमारे वृश्चिक राशि अरबपति खरबपति सब हैं। रंग से लेकर राजा तक वृश्चिक राशि के लोग हैं, लेकिन जो रंग बने हुए हैं वो अपने चाल से बने हुए हैं और जो राजा हैं वह भी चाल से हैं। अगर राजा बने हैं तो वो बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे समस्याओं को सामना करके राजा बने हैं। लोग अगर 1 रुपया कमाते हैं तो बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन राजा अगर बने हैं तो कई सीढ़ियां पार करके राजा बने होंगे। और आप दुख झेल रहे हो तो आपको भी भगवान सिखा रहे हैं कि इसी जिंदगी में नहीं रहना है, आप भी उठें और आगे बढ़ें। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो बस अपने कार्य पे फोकस करिए। वैसा नहीं है कि भगवान सोए रहेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं है। तो वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है कि आप अपने कार्यों पे फोकस करें, आगे बढ़ें और शनि, मंगल और गुरु को लेकर हाथ में चलें। आपके जीवन को अगर बर्बाद कर सकता है तो ये 3 ग्रह कर सकता है। यह तीनों को आप कैसे लेकर चलेंगे? यह आपके साथ तभी चलेंगे जब आप तामसिक भोजन से छुटकारा रहेंगे। जैसे मंगल, शनि और गुरु ये 3 दिन को शराब, मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का ग्रहण नहीं करनी है, नहीं खानी है आपको। गुरुवार के दिन हमेशा पीले भोजन का ग्रहण करें। शनिवार के दिन उड़द के दाल का खिचड़ी खाएं और मंगलवार के दिन भी आप मसूर दाल की खिचड़ी अवश्य खाएं। जीवन की ये कहानियाँ बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही रहस्यमयी है और ये 3 दिन के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। कहते हैं कि मंगल, गुरु और शनि अगर किसी को चाहे तो उसको राजा बना सकता है और अगर वह किसी को चाहे तो लोगों को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन इनके साथ साथ आपको सूर्य को भी खुश रखना है। अगर आप सूर्य को खुश नहीं रखते हैं और सूर्य से आप इतराते हैं तो सूर्य भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें और बिस्तर छोड़ने के बाद आप प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा अर्घ्य अवश्य दें और प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में आप जल अवश्य दें। इनसे क्या होगा कि जो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्या आ रही हैं, पैसों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कार्य में रुकावटें आ रही है, इन सब चीज़ों से आपको सफलता प्राप्त होगा। आपके हर क्षेत्र में आपके प्रति लोग सकारात्मक सोच रखेंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन दौलत में बरकत होगी। इनके साथ साथ घर परिवार वाले लोग आपको साथ देंगे, इज्जत करेंगे, सम्मानित करेंगे। और अगर आप इन तीनों को, अगर मंगल, शनि और गुरु को अगर नहीं मानते हैं तो फिर आपका विपरीत होने में उसे चंद मिनट नहीं लगेगा। और वह विपरीत एक बार हो जाएगा तो फिर आप उसे संभाल नहीं पाओगे, फिर आप पल पल तड़पते रह जाओगे। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक ये 3 दिन को संभाल के रखना है और इनके साथ साथ आपको कई ऐसे भी कार्य करना है जिनसे कि भगवान खुश रहे। क्योंकि वृश्चिक राशि के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आती हैं। एक तरफ कहे तो रुपया पैसा को लेकर बहुत परेशानी चलती है और दूसरी तरफ आपको कर्ज भी उतना ही परेशान करती है। आपके घर वाले भी आपसे कभी कभी नफरत कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। घर परिवार, भाई बहन भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आपके घर में कोई देखना नहीं चाहता है। इनका वजह आप नहीं हो, आपके किस्मत नहीं है। ये जो राहु, केतु और शनि है, इसके कुप्रभाव के कारण से आपका जीवन में ऐसा होता है। और गुरु को अगर आप नाराज करते हैं तो स्पष्ट रूप में वह कर देता है कि आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे। कभी कभी आपका जब गुरु नाराज रहता है तो आपकी स्थिति बदतर से बदतर बन जाती है। जो पैसे आपके आने वाला रहते हैं वह भी नहीं आते हैं। अगर वह कह देते हैं आज देंगे तो वह नहीं देगा, कल 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 करके। अब जिससे आप पैसे जिसको दिए हैं, अगर कोई आप ही का पैसा आप ही को देना है, उस दिन वह आपको पैसा नहीं दे पाएगा जिस दिन आपको ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न होती है। यह गुरु के कमजोरी से होता है। अगर मंगल को आप नाराज करते हैं तो हर जगह आपको
चोट होगी, दुर्घटना आपके साथ घटित होगी, हाथ में पैसे नहीं टिकेंगे। अगर कोई पैसे आपको दिए हैं और आपके पास पैसे हैं तो किसी न किसी बहाने वह पैसे खर्च हो ही जाएंगे। आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आखिर पैसे हमारे उड़ कैसे गए। इसलिए लोग अगर मंगल को आप खुश रखते हैं तो मंगल आपको बहुत खुश रखेगा, और अगर मंगल को आप नाराज रखते हैं तो आपके कार्यों में बाधा पहुंचना तय है। तो ये तीनों के साथ साथ अगर हो सके तो बुद्ध को भी खुश रखें। बुद्ध को खुश रखने से क्या होता है कि चेहरे पे चमक आती है, ग्लेजिंग आती है। बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए आप इतना कार्य अवश्य करें, क्योंकि आपकी स्थितियां जब देखी जाती है, आपकी कुंडली को जब देखा जाता है, तो आपके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी जो जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं वहीं के वहीं रुकी रह जाती है। इसलिए आपको हर कार्य में मन लगता है, आप चाहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे। आप जैसे जब तक घर पे रहते हैं दिमाग काम नहीं करता, जैसे घर से बाहर निकलते हैं आप सोचते हैं कि आखिर वो कर रहा है, हमसे क्यों नहीं होगा, हम भी इसे कर कर दिखाएंगे, जरूर करेंगे, आखिर हमसे क्यों नहीं होगा। और आप जब करने के लिए रेडी होते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वह काम आपसे हाथ से निकल जाता, आपके हाथ से। कई बार तो आपके जीवन काल में हद तब हो गया था जिस दिन आप मरते मरते बचे थे। मां भद्रकाली के कृपा से आपको जीवन दान एक बार प्राप्त हुआ है, बड़ी दुर्घटना से आप एक बार बचे हैं, और एक बार आपके जीवन में आपकी पत्नी से आपको खतरा रहेगा, और उस खतरे को आप पार करके निकल जाइएगा तो जीवन में आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप पत्थर के लकीर बन जाओगे, यानी समझो पत्थर ही बन जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं कर, अजर अमर हो जाओगे। तो उसका किस दिन आपके और पत्नी के बीच भयानक वाली झगड़े होंगे और भयानक दुश्मनी वाला माहौल हो जाएगा कि आप लगेगा उसे मार दें या हम उसे आप मार दें या वो आपको मार दे, ऐसा स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आपके किस्मत जो है वह, यानी 1 तारीख से आपके किस्मत सोने के रथ पे सवार हो रही है, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र ध्यान रहे, कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो बुद्धि और विवेक से कोई निर्णय लें। सूझबूझ दिखाकर आप अपने कामों में आगे बढ़ें तो बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी काम में उसके नीति व नियम का पूरा पालन करें। वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें, नहीं तो यही आपको बर्बाद करेगा। वरिष्ठ सदस्यों से किसी भी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सरकारी काम में आप अनुशासन बनाए रखें, और आपके बढ़ते खर्च आपको समस्या दे सकती है। और जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आपकी पुरानी गलती आपको सबक सिखा देगा, आपकी पुरानी गलती आपको सबक सिखाएगा, तो इसलिए इनसे आपको बचनी है। तो मित्रों, आपकी पुरानी गलती आपको सबक सिखाएगी, लेकिन पुरानी गलती जो है वो अभी निकल कर सामने आएगी। लेकिन आपको थोड़ी सी संयम रखनी है और किसी बातों को लेकर आपको उलझ नहीं जाना है। आप जैसे ही उलझते हैं आपके जीवन को वही उलझना ही नर्क बनाएगा।
क्योंकि हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश पर ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। और यह तिथि के अनुसार, यह हम लोग जो है तिथि के अनुसार चलते हैं। और एक माह में 30 तिथियां होती हैं। और ये जो तिथियां होती है 2 पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। तिथि जो है वह प्रतिपदा होता है, द्वितीया होता है, तृतीया होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी होता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा होता है। तो आकाश मंडल में एक तारा का समूह होता है जो नक्षत्र कहा जाता है। आकाश मंडल में एक तारा का समूह जो नक्षत्र कहा जाता है, और इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होता है। और इन नक्षत्रों का स्वामित्व, इन 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम तो आपको पता ही होगा। तो इसके अनुसार चलना पड़ता है और इन्हीं के अनुसार हमारे कुंडली बनते हैं। और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक कर्म पे आधारित होती है, लेकिन जैसे कि रविवार के दिन हवन किया जाता है तो इस अनुसार से वो बुराइयाँ उस जगह से बाहर चली जाती हैं और अच्छाइयाँ वहाँ प्रवेश करती है। तो मेरे मित्रों, 1 जुलाई से आपको जो है जीवन दान प्राप्त होगा और आपका जीवन को सही दिशा निर्देश प्राप्त होगा, सही राह पे चलेंगे और आपके किस्मत सोने के रथ पे सवार होगी और ढेर सारा तरक्कियाँ होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा, चाहे स्वास्थ्य रहे, शिक्षा रहे, पारिवारिक जीवन रहे या फिर ऑफिस रहे, व्यापार रहे, अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर हमसे किसी भी तरह की गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।